श्री जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। भगवत प्रेमी सज्जनों, अभी आपको बताया गया भगवान श्री कृष्ण सांख्य योग के द्वारा आत्मा की व्यापकता, आत्मा की शाश्वतता, अभेद्यता का वर्णन करते हुए अर्जुन को इस समत्व की शिक्षा देने लगे। क्या कहे जो है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततः युद्धायोजस्वम नैवम पापम वापसी। हे अर्जुन, सुख दुख को बराबर समझ करके, लाभ और हानि को बराबर समझ करके, जय और पराजय को बराबर समझ करके तुम युद्ध करो, और ऐसा करने से निश्चय ही तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। अब ये समझना यह है कि सांख्य के योग के द्वारा आत्मा का इतना महत्व बताने के बाद भी भगवान को थोड़ा संशय रहा कि क्या अर्जुन इस आत्मा का महत्व समझ पाए, क्या इनके लिए सांख्य योग, ज्ञान योग उपयुक्त है। तो अभी लगता है कि भगवान उससे संतुष्ट नहीं हुए, इसलिए अब ज्ञान योग, सांख्य योग का मार्ग छोड़ करके भगवान अर्जुन को कर्म योग की ओर प्रवृत्त करना चाहते हैं और अब समझाना चाहते हैं कि कर्म कैसे करना है। क्या बोले, नेहा भी कर्म नास्तोति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, ये जो निष्काम कर्म है, इसके अभिक्रम का जैसे नाश नहीं होता है। अगर आप कर दिए तो इस थोड़ा सा भी स्वल्पमस्य धर्मस्य, आपने निष्काम कर्मों का अभ्यास अगर थोड़ा सा भी कर लिया अपने जीवन में, तो त्रायते महतो भयात्। मतलब ये निष्काम कर्मों का कितना महत्व है कि जो इस जीवन में, मनुष्य जीवन में सबसे बड़ा भय क्या है? सबसे बड़ा भय ये होता है कि मनुष्य को मरने का। कोई भी व्यक्ति मरना नहीं चाहता है, लेकिन तुम अगर ये कर लोगे तो ये समझ लो कि बहुत बड़ी उपलब्धि हो जाएगी और आपको इस जन्म मरण का जो भय है ये तुमको छुड़ा देगा। अब यहाँ पर बात ये आती है कि मनुष्य जगत थोड़े से ही हो जाता है, थोड़े से ही अभ्यास करने से, तो फिर बहुत बड़ा अभ्यास क्यों करे वो। तो इसमें ये समझना चाहिए कि जरूर ही अगर इस जन्म में वो अभ्यास आपको मुक्ति के द्वार तक नहीं ले गया, तो जरूरी जो है वो नष्ट नहीं होगा, वो पड़ा रहेगा। ये ऐसा है प्रभाव। अब सकाम कर्म क्या होता है? सकाम कर्म करेंगे, उसके लिए तपस्या करेंगे, यज्ञ करेंगे, वो मिल भी सकता है और नहीं मिल सकता है, और उसका परिणाम आपके लिए अनुकूल भी होगा और प्रतिकूल भी हो सकता है। जैसे बताया ना कि राजा निग्र ने क्या किया, वो बहुत गाय रोज रोज कितनी गाय दान करते थे, उसी में से कुछ गाय एक ब्राह्मण से दूसरे चली गई। अब ब्राह्मण ने श्राप दे दिया। क्या हुआ था? उस ब्राह्मण के श्राप से राजा निग्र को गिरगिट क्यों मिली? तो ये कह रहा हूं, सकाम, जो भी सकाम कर्म जो करते हैं वो अच्छा भी हो भी सकता है, नहीं भी सकता है, लेकिन सबसे अधिक समझने वाली बात यह है कि वह जो है एक बंधन का कारण होता है। इसी पर भगवान ने क्या कहा, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेकेर कुरुनंदना बहुशाखा हयंताश्च बुद्धियो अव्यवसायिनाम। हे अर्जुन, तुम अपनी बुद्धि को निश्चित करो। वो जो है निश्चयात्मिका बुद्धि केवल एक ही होती है। हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, ये निश्चयात्मिका बुद्धि केवल एक ही होती है। और वो कौन सी बुद्धि? आप मान लीजिए कि पूरे संसार में परमात्मा केवल एक ही है, लेकिन जो सकाम कर्म करने वाले होते हैं, भोग ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए जो करने वाले हैं, उनकी बुद्धि अनेक प्रकार से होती है, बदलती रहती है। जो है वो जो है कई होती, अनंत होती है, इसलिए जो है वो एक निश्चित कर नहीं पाते हैं। जो है तो तुमको सकाम नहीं करना, आप निष्काम कर्मयोग का अभ्यास करिए,
और थोड़ा सा भी करोगे तो बता दिया ना कि स्वल्पमस्य धर्मस्य, ये थोड़ा सा भी इसका अभ्यास करने पर, तो अब भगवान अर्जुन को ये कहना चाहते हैं कि अपनी बुद्धि को स्थिर करिए। वो निश्चयात्मिका बुद्धि, परमात्मा के प्रति जो बुद्धि होती है ना, केवल वो एक होती है, केवल एक ही होती है। और तब ये निश्चय करने की, क्योंकि अगर आदमी, आप जैसे नौजुवक भी कोई किसी भी क्षेत्र में सफल होना चाहते हैं तो आपको एक दृढ़ संकल्प करना पड़ेगा। अपने दिमाग को बार बार इधर भटकाएंगे उधर भटकाएंगे तो उसे सफलता नहीं मिलने वाली है। भगवान ने ये गीता के माध्यम से ये विश्व के सभी मनुष्य को दिया कि जहाँ भी अपने दिमाग को सही करिए, एक बुद्धि से करेंगे तो आपको सफलता मिलेगी।